बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि काले जादू की काट कैसे की जाए, काले जादू का ख़ात्मा कैसे हो, काले जादू का असर किस तरीके से ख़त्म किया जाए। उसके लिए एक इंतहाई ही मुजर्रब अमल है और ये अमल बहुत ही आसान है और इंशाअल्लाह इसके करने की वजह से अल्लाह ताला काले जादू का खात्मा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। अमल बहुत आसान है। आयातुल कुर्सी का अमल है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। ये आयतुल कुर्सी का अमल है, मुजर्रब अमल है और आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल आप सबको मालूम होंगे, उसके फ़वाइद भी। तो वीडियो को लंबा करना या उसके फ़ज़ाइल को बयान करें तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा। तो मुख्तसरन में अमल आपको बताऊंगा कि आयतुल कुर्सी का एक ऐसा अमल जिसकी वजह से काले जादू की काट हो जाए, वो ये है कि मरीज़ को वो अमल करके दें फिर भी सही है, या फिर वो अमल मरीज़ खुद भी कर सकता है। अमल ये है कि 7 दिन तक फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करना है, फूंक मार देना है और वो पानी मरीज को पिला दिया जाए। ये अमल 7 दिन तक किया जाए तो इंशाअल्लाह जादू की भी काट हो जाएगी। और अगर जिन्नात का मसला है या साए का या तवीज़ात का या नजर बद का मसला है, इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से सारे ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आयतुल कुर्सी एक ऐसी अजीम नियामत है कि इसके अंदर अल्लाह ने इसमें आज़म रखा है और इसमें आज़म वो चीज़ है कि आज़म का माना होता है बड़ा, यानी सब कुछ नीचे और लफ्ज़ आज़म सबसे ऊपर। तो ये समझें कि जो चीज़ ऊपर हो और वही इसमें आज़म आयतुल कुर्सी के अंदर मौजूद हो तो उसका अमल किया जाए तो खुद सोचें कि जादू कैसे नहीं ख़त्म होगा, जिन्नात कैसे नहीं भागेंगे, बंदिश कैसे नहीं टूटेगी। क्योंकि सब कुछ नीचे हो जाएगा। जादू सिफली है और आयतुल कुर्सी का ये जो अमल है ये नूरी है। तो नूर हमेशा सिफली को काटता है और इस आयतुल कुर्सी के पढ़ने की वजह से जिन्नात भाग जाते हैं। और जो आदमी रात को पढ़ के सोता है, अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्ता मुकर्रर कर देता है उसकी हिफाजत के लिए। इसकी इतनी बड़ी
फजीलत है, लिहाजा मेरी बात बहुत लंबी हो गई है। तो इस अमल को करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सेहतयाबी अता फरमावेगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को, चाहे वो रूहानी हों या जिस्मानी हों, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।